Hello guys, I am Ram Puspa. I teach you class 10th English poem Amanda. And Amanda poem written by Robin Klein. एंड आज हम इस वीडियो के अंदर अमांडा पोयम को पढ़ने वाले हैं। एकदम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे एंड वर्ड का भी हम यहाँ पर अर्थ समझेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्ट्रक्टेड। इंस्ट्रक्टेड का मीन क्या होता है? मतलब होता है निर्देश दिया जाना या फिर कोई आदेश दिया जाना। ठीक है, ऐसे हम वर्ड का अर्थ समझेंगे, किसी वर्ड का मीनिंग समझेंगे एंड फिर हम एनसीईआरटी लाइन का मीनिंग समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अमांडा पोयम को पढ़ने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है इस बॉक्स में? सबसे पहले यहाँ पर बॉक्स को पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर ये अपने पेयर बाई स्टेंजर्स दिए हुए हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि एवरी चाइल्ड फील्स दैट, मतलब प्रत्येक जो बच्चे हैं वो ये महसूस करते होंगे कि, जो आप भी महसूस करते होंगे कि सी ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। मतलब प्रत्येक बच्चे महसूस करते होंगे और आप भी महसूस करते होंगे कि उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, उन्हें इंस्ट्रक्टेड किया जा रहा है। यहाँ पर कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना, मतलब कंट्रोल करना, और इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है निर्देश दिया जाना या आदेश दिया जाना। तो आप सभी को भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल किया जा रहा है या पढ़ने के लिए कंट्रोल किया जा रहा है, या जैसे घर की कोई सिचुएशन बन जाती है, जैसे आपने 10th पास की तो आपको एकदम कंट्रोल किया जाएगा आपके पेरेंट के द्वारा कि आप साइंस में लो, साइंस स्ट्रीम लो, ऐसे। मतलब आई होप आपको समझ रहे हो। और यही इंस्ट्रक्टेड होता है, मतलब निर्देश दिया जा रहा है या आदेश दिया जा रहा है। आपको निर्देश किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ करने के लिए आपको इंस्ट्रक्टेड किया जा रहा है, नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, मतलब कुछ ना कुछ करने के लिए आपको इंस्ट्रक्टेड किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। एंड ये आप सब लोग फील करते हो। ठीक है, एंड यू टू मे फील दैट, यू टू मे फील दैट, और आपने ये भी महसूस किया होगा कि योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। यहाँ पर आप देखो ये वर्ड लिखा हुआ है कर्टेल्ड। मतलब कर्टेल्ड का मतलब शुद्ध हिंदी होती है कटौती, मतलब किसी चीज में कटौती करना या कमी आनी। ठीक है, योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड मतलब है कि जो आपकी जो आजादी है उसमें कमी कमी कम हो गई है। आजादी जो आपकी है कम हो गई है, या आजादी आपकी कर्टेल्ड की गई है, कटौती की गई है आजादी में आपकी, में जो आप करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। मतलब राइट डाउन सम ऑफ द थिंग, मतलब राइट डाउन मतलब कुछ लिखिए, कुछ राइट डाउन कीजिए, कुछ ऐसी चीजें लिखिए जो आप थिंग्स यू वांट टू डू, जो आप चाहते हैं। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू, कुछ चीजें लिखिए जो आप चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू, मतलब आपके पेरेंट्स और एल्डर्स मतलब आपके माता पिता और बुजुर्ग आपको वो चीज करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, मतलब अनुमति नहीं दे रहे हैं या परमिशन नहीं दे रहे हैं। टू रीड द पोयम अलाउड, तो इसलिए इस पोयम को पढ़ें फ्रॉम पेयर से। ईच रीडिंग द अल्टरनेट स्टैंस, मतलब आपको प्रत्येक अल्टरनेट स्टैंडर्स दिए उनको पढ़ना। ठीक है, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, और तुम सरप्राइज हो जाओगे। ठीक है, या फिर इसका शुद्ध हिंदी अर्थ हुआ कि आप सरप्राइज के लिए इस पोयम को आप पढ़ सकते हैं, अमांडा पोयम को। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से अपनी पोयम स्टार्ट होती है। तो अब कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आपको डांटा गया होगा, कि कहा गया होगा कि डू नॉट बिट योर नेल्स अमांडा। अमांडा इस जगह पे आपको भी कहा गया होगा कि अपने नाखून मत काटो, अपने नाखून मत काटो अमांडा। यहाँ हुआ अपने नाखून मत काटो अमांडा। एंड डोंट, जैसे आपको ये नेल्स तो आपको पता ही होगा, नेल्स मान नाखून होते। ठीक है, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अब यहाँ पर हंच मतलब पता है आपको? हंच मतलब होता है झुकना, मतलब अपने कंधे मत झुकाओ अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिप अप स्ट्रेट अमांडा। अब देखो यहाँ पर लिखा है स्लाउचिंग या स्लाउचिंग, इसका अर्थ होता है इसका भी अर्थ यहाँ पर झुकना होता है। ठीक है, झुकना यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो झुकना बंद करो अमांडा और सीधे बैठो। झुकना बंद करो एंड सिट अप स्ट्रेट, मतलब सीधे बैठो अमांडा, सीधे बैठो अमांडा। देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी, यहाँ पर देखो लैंग्वेड है तो इसका अर्थ है निस्तेज या सुस्त। एंड एमरल्ड सी मतलब है कि एमरल्ड माने यहाँ पर पन्ना होता है, सी माने समुद्र। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ कि देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी, मतलब वहां एक सुस्त पन्ना समुद्र है। यहाँ पर सुस्त सुस्त होता है एकदम। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अब यहाँ पर वर्ड आ गया इनहेबिटेंट, तो इनहेबिटेंट माने होता है निवासी,
जहां एकमात्र निवासी मैं हूं, क्या लिखा हुआ है, मी इज मी, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, मतलब जहां एकमात्र निवासी मैं हूं। अ मेरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, अब यहाँ पर देखो ये वर्ड लिखा हुआ है मेरमेड, मतलब है कि यहाँ पर मेरमेड का मतलब यहाँ पर जलपरी होगा, ठीक है। ड्रिफ्टिंग मतलब जो बहती है, ब्लिसफुली मतलब जो आनंद पूर्वक। अब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, तो जलपरी जो आनंद से बहती है, यहाँ पर क्या शांत से समुद्र में जब वहां जलपरी बहती है। फिर क्या लिखा हुआ है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क कमांड, फिर यहाँ पर उन्हें ऑर्डर दिया जा रहा है कि क्या क्या आपने अपना होमवर्क पूरा किया अमांडा, डिड यू टीडी योर रूम अमांडा। अब यहाँ पर देखो ये टीडी वर्ड यूज हुआ है ना, क्या यूज हुआ है, टीडी, टीडी मतलब यहाँ पर साफ होता है, और बहुत जगह आपने देखा होगा डिड यू क्लीन योर अमांड, मतलब क्लीन योर रूम। देखिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज हुआ, टीडी, टीडी का मतलब यहाँ होता है साफ करना, ठीक। यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो कि आपने क्या तुमने अपना कमरा साफ किया अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, मैंने तुमसे अपने जूते साफ करने के लिए कहा था अमांडा, क्या लिखा, आई थॉट मुझे लगा कि, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, मैंने तुमसे अपने जूते साफ करने के लिए कहा था। फिर यहाँ पर फिर अमांडा अमांडा सोच रही, कह रही क्या है, आई एम ऑर्फन। अब यहाँ पर देखो ऑर्फन का यहाँ पर अर्थ होता है अनाथ। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग स्ट्रीट मतलब सड़क पर घूमना, स्ट्रीट माने, और रोमिंग स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब सड़क पर घूमना, तो मतलब हुआ कि मैं एक अनाथ हूँ, आई एम ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ, एंड रोमिंग द स्ट्रीट, सड़क पर घूम रहा हूँ या घूम रही हूँ, एंड आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हज बेयर फीट। तो यहाँ पर देखो डस्ट तो आप समझते हो धूल वगैरह होती है, एंड हस्ड, हस्ड बेयर फीट मतलब जहाँ नरम धूल के जो नरम धूल होती है उसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं सॉफ्ट डस्ट, ठीक है। एंड हस्ड, तो बेयर फीट का मतलब होता है कि बी ए आर ई, बेयर मतलब होता है इसका नंगे पैर, फीट माने पैर हो गई। तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ कि मैं अपने शांत नंगे पैरों से नरम धूल का नमूना लेती हूँ या लेता हूँ, ठीक है। द साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस गोल्डन मतलब है कि सन्नाटा सुनहरा है, गोल्डन है। द फ्रीडम इज स्वीट, आजादी प्यारी है, फ्रीडम इज स्वीट, आजादी प्यारी है। अब क्या लिखा है, डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, मतलब वह चॉकलेट मत खाओ अमांडा, रिमेंबर योर एक्न अमांडा। अब यहाँ पर जो एक्न होती है ना, एक्न, तो जो एक्न को उसको कहते हैं मुहासे हो जाते हैं, जो फेस पर मुहासे होते हैं उसको हम यहाँ पर एक्न कहते हैं। मतलब है कि डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, की अब वह चॉकलेट मत खाओ अमांडा, रिमेंबर योर एक्न अमांडा, अपने मुहासे याद रखो अमांडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो क्या आप मेरी ओर देखेंगे अमांडा, ठीक है। एंड कोई वर्ड मीनिंग जो आपको नहीं पता वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका अर्थ बता दूंगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, आई एम रुपेंजल, आई एम रुपेंजल, रुपेंजल का मतलब होता है रूपेंजलि। आई हैव नॉट अ केयर, केयर मतलब वो परवाह या परवाह ना होना। आई एम रुपेंजल मतलब अमांडा कहती है कि मैं एक रुपेंजल हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई केयर नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, मतलब है कि अब कि टावर में जीवन शांत और दुर्लभ है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मतलब है कि मैं निश्चित रूप से, आई ग्रेटली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, कि निश्चित रूप से मैं अपने चमकीले बालों को कभी खराब नहीं होने दूंगी, ठीक है। स्टॉप द सुल्किंग एट वंस अमांडा, मतलब हुआ कि स्टॉप, सुल्किंग मतलब होता है यहाँ पर नाराज, क्या होता है इसका मीन का अर्थ नाराज, कि रूठना बंद हो या नाराज मत हो, तुरंत नाराज बंद करो अमांडा, मतलब है कि स्टॉप द सुल्किंग एट वंस, मतलब कि तुरंत रूठना बंद करो अमांडा या तुरंत नाराज होना बंद करो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, अब यहाँ पे जो मूडी है, मूडी यूज मतलब होता है उदासीन, उदास हो जाए तो जो मूडी कहते हैं, ठीक है। तो यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, आई थिंक आप हमेशा बहुत मूडी रहती हो अमांडा, मतलब बहुत उदास रहती हो अमांडा। एनीवन वुड यू थिंक,
would think that I nagged at you, Amanda. कोई भी सोचने की मैंने तुम्हें परेशान किया अमांडा। एनी वुड थिंक मतलब कोई भी या कई, एनी वन सोचने की मैंने तुम्हें कोई परेशान किया अमांडा। तो यहाँ पर जो नेग्ड है वो होती है शायद, नेग्ड का मतलब यहाँ पर नुफीला, या फिर कह सकते हैं कि सोचने के लिए परेशान किया, या मतलब एक कि सोचने के लिए कोई मजबूरी करने की यहाँ पर वर्ड नेक्ट यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। एंड आप सभी लोग राइटर का नेम कमेंट में जरूर लिखें, सभी लोग राइटर का नेम कमेंट में लिखें। बस आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट पोयम आएगी इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।